रोहित, ये जयंत चौधरी ने क्यों विरोध किया है खुलेआम प्रशासन के आदेश का? देखिए मानक भाई, एक बात बिल्कुल साफ है, हम सरकार के सहयोगी हैं और अगर सरकार में कोई भी काम किसी भी तरीके से हमें लगेगा कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाज उठाएं। तो हमने आवाज उठाई है और ये सरकार को हम कोई इस तरीके के सहयोगी नहीं है जो किसी भी तरीके की व्यवस्था के साथ खड़े रहें। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत कहेंगे, क्योंकि हमें लंबे समय तक चलना है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र के अंदर अगर आप अपनी बात को सही जगह पे नहीं बोलेंगे तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं आपके सहयोगी को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। देखिए, दोस्ती हमेशा उस व्यक्ति के साथ करनी चाहिए जो आपकी कमियों को भी आपको बताता रहे। अगर आपकी कमियों को नहीं बताएंगे हम तो ऐसी स्थिति में हम आपके दोस्त थोड़ी ना है, हम आपके बड़े दुश्मन हो जाएंगे। तब तो ये बैठे हुए ना दोनों, देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले कैसे किधर बैठे हुए। कमाल है, इतनी बढ़िया बात कर रहे थे रोहित अग्रवाल, कहां चले गए? नेटवर्क कमजोर हो गया। जितने लोग जरा नहीं सबके नेटवर्क कमजोर हैं इस वक्त। आगे रोहित, आगे। हाँ रोहित, आगे। रोहित, हाँ रोहित सुनिए। रोहित, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप, जरा खुलकर कह दीजिए अब कि ये सड़कों पर नमाज को बैन करना गलत है और अलाउ होना चाहिए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है। सुबह एक आदेश आया था कि अपनी छतों पे, घरों की छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकते। वो पूरी तरीके से गलत आदेश था और माननीय जयंत चौधरी जी के विरोध के बाद वो आदेश वापस भी ले लिया है पुलिस। रोहित हैं क्या? संपर्क ही टूट गया है। कोई बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि सहयोगी खुल के बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है और देखिए संपर्क ही टूट गया। अच्छा, रोहित का इंतजार है मनोज सिंह काका। मनोज अब बोलिए, यहीं से शुरू करिए। आगे रोहित, आगे। अच्छा रोहित, पहले कंप्लीट कर लीजिए आप, उसके बाद आ रहा हूं मनोज। रोहित सुन पा रहे हैं? नहीं, दिक्कत है कोई। मनोज सिंह काका आपकी बारी है। मनोज अब बोलिए, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। ईद की किट बांटी जा रही है, एक तरफ सरकार द्वारा 32 लाख मुसलमानों को मोदी की सौगात बांटी जा रही है और दूसरी तरफ आप कहते हो कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते अपने घरों में, तो उसका विरोध करना तो लाजमी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो पुलिस है वो अपने आप कुछ निर्णय लेना चाह रही है। वो निर्णय अगर ले रही है और कहीं डर का माहौल अगर बन रहा है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम आवाज उठाएं। और एक बात और है मानक भाई, बहुत साफ है, साल में एक बार ईद आती है, अगर एक दिन आप सड़कों पर नमाज अलाउ भी कर देंगे तो फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताइए ना। किसी त्योहार के ऊपर, होली के ऊपर छुट्टी होती है ना, होली सड़कों पे खेलते हैं ना हम। तो ऐसे ही अगर ईद की नमाज को अगर एक बार अलाउ कर देंगे आप तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं भाईचारे के नारे को बुलंद ही करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बुलडोजर कार्रवाई पर आपका क्या स्टैंड है? ये सही हो रहा है क्या? नहीं, देखिए जो अपराधी है उसके ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए, परंतु कानून के दायरे। वक्फ बिल पर आपका क्या स्टैंड है रोहित? वक्फ बिल पर क्या स्टैंड है? नहीं, आप तो मानक भाई मुझसे जो है रैपिड फायर अगर खेलोगे तब तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। मुझे नहीं, योगी जी के 8 साल पर चर्चा हो रही है भाई, कमाल कर रहे हैं। आपसे बात करने को तैयार हूं, हर मुद्दे के ऊपर मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। और संविधान के अंदर अगर वक्फ बिल संसद के अंदर डिस्कस हो रहा है तो विपक्ष भाग क्यों ना है? डिस्कस करे ना, कमेटी बनी है, डिस्कस करे ना भाई। बहुत सारे मुस्लिम्स का ये मानना है कि वक्फ बिल के अंदर बदलाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तबका है मुस्लिम कौम के अंदर जो ये कह रहा है कि वक्फ बिल में बदलाव होने चाहिए, या बिल्कुल पूरा मुस्लिम एक साथ है कि नहीं साहब नहीं बदलाव होने चाहिए। तो मानक भाई, रैपिड फायर की जगह अगर आप मुझे हर मुद्दे के ऊपर अगर टाइम दोगे तो मैं आपको एक एक मुद्दे के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप वक्फ बिल का विरोध करेंगे या सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में? अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल डिस्कशन में आया है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का विरोध और सपोर्ट की बात होती है। डिस्कशन का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई खामियां है तो आप बोलिए। विपक्ष का काम है कि उन खामियों को उजागर करे और उसी के लिए तो कमेटी बनी है ना। वक्फ बिल आज की जेपीसी की रिपोर्ट आ गई ना। एक मिनट रोहित, अरे जेपीसी की रिपोर्ट आ गई, बताइए ना, आप सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? आरएलडी सपोर्ट करेगी या विरोध करेगी? देखिए, एक बात मानक भाई बिल्कुल साफ है, हम सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे ये सदन के पटल के ऊपर आपको पता चल जाएगा। हम उस दिन जब आपकी डिबेट में आएंगे तब हम आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया रोहित, ओके, बहुत बढ़िया। मैं समझ गया स्टैंड अपना बता दें। मैं समझ गया। एक बार और कह दीजिए, थोड़ी देर पहले आपने जो बातें कही रोहित, कह दीजिए कि नहीं सड़कों पर अगर नमाज एक दिन मुसलमान पढ़ लेगा ईद पर तो क्या दिक्कत है?
क्यों आप मुसलमानों में हमारा भय का stand माहौल पैदा clear कर रहे हैं? बोल दीजिए। देखिए, जो देश के अंदर माहौल होना चाहिए वो भाईचारे का माहौल होना चाहिए, और उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है। हाँ। और साल में एक दिन ईद आती है, अगर सड़कों पर नमाज हो भी जाएगी उस दिन एक दिन, और एक दिन के लिए अगर 2 बजे तक के लिए छुट्टी कर दी जाएगी, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ईद के ऊपर तो वैसे भी छुट्टी होती है ना, ठीक तो है। अगर सड़कों पे नमाज 1 घंटे के लिए अलाउ भी की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और ये बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें ठीक है। कहीं क्या कोई, यूपी में मुसलमान सुरक्षित है रोहित? क्या मुसलमान यूपी में जी। सुरक्षित है रोहित अग्रवाल? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। एनडीए सरकार के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर व्यक्ति सुरक्षित है, और आज कानून व्यवस्था के ऊपर ही हम वोट मांगते हैं। और आज एनडीए सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो कानून व्यवस्था है, उससे बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं रही। ठीक है। और आज यूपी पूरी पुलिस तरीके से हर के व्यक्ति, काम हर को कौम सुरक्षित यूपी है, पुलिस, और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का सहयोगी है। ठीक अगर है। कहीं पे कोई बात होगी तो सबसे पहले हम स्टैंड लेने के लिए ठीक है। खड़े हुए हैं। यूपी पुलिस कैसा काम कर रही है? यूपी पुलिस को 10 में से कितने नंबर दे रहे रोहित? उत्तर प्रदेश सरकार को 10 में से 10 नंबर देंगे। यूपी पुलिस क्योंकि पूछ उत्तर रहा हूं प्रदेश मैं। सरकार- ये यूपी पुलिस नहीं, यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस चीज की जरूरत है कि जो वो मैसेजिंग दे रही है जनता के अंदर, हाँ। उसको बेहतर तरीके से ठीक है। दे, क्योंकि वो मैसेजिंग कहीं ना कहीं किसी एक तबके को ऐसा लग रहा है कि पुलिस हमारे विरोध में काम कर रही ठीक है। बहुत आप बढ़िया, कानून बहुत व्यवस्था बढ़िया। बनाइए, कानून व्यवस्था बनाना आपका काम है। ठीक है। मनोज आप सिंह काका, अपराधियों के मनोज ऊपर अपनी बात पूरी करिए।